अब बात करते हैं पठानकोट की। पठानकोट में भारी बारिश की वजह से एक मकान पानी में बह गया। इस हादसे का वीडियो भी सामने आया है। इसमें आप देख पाएंगे कि मकान के चारों तरफ पानी है। काफी दिन से पानी भरा हुआ था। इस कारण मकान की जो नींव थी वो लगातार कमजोर होती चली जा रही थी और अचानक से इस सैलाब में ये जो मकान था ये धराशायी हो गया। पूरी तरीके से ये पानी की भेंट चढ़ गया। हालांकि किसी के जान जाने की सूचना नहीं है और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए एक बड़ा मकान कैसे कुछ ही सेकंड्स के भीतर गिरा और पानी में समा गया। वही झारखंड के गुमला में लगातार हो रही बारिश की वजह से एक पुल बह गया, जिससे इलाके के लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। बारिश की वजह से नदी का बहाव तेज हो गया और जिसका दबाव पुल नहीं सह पाया और बह गया। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे नदी के तेज बहाव की वजह से छारदा को ढाढहा इलाके से जोड़ने वाला पुल टूटकर नीचे चला गया और एक बड़ा हिस्सा टूटा है, जिससे आवागमन ठप हो गया। शंख नदी पूरे उफान पर है, जिसकी वजह से पुल का यह हिस्सा गिरा और अब इस पुल पर आवाजाही पूरी तरीके से बंद हो गई है और जो ये इलाका है ये आवागमन के लिए पूरी तरीके से बाधित हो गया है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में जारी लगातार बारिश से हालात खराब होते दिख रहे हैं, जहां पर नदी के तेज बहाव की वजह से एक बीच से टूट गया पुल का मलबा नदी में समा गया। पुल के जमींदोज होने का वीडियो भी सामने आया है। आप देखिए तेज धारा के बीच कैसे पूरा का पूरा एक पिलर पानी में बहा और पुल का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नदी में बह गया। तो ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर नदी के तेज बहाव में बीच से एक पुल टूट गया, नदी में समा गया। पुल में समाने का जो वीडियो है आप देखिए कितना भयानक है कि बड़ा पानी का उफान आया और पूरी तरीके से ये पुल को अपने साथ बहा ले गया। नदी की तेज बहाव की वजह से पूरा का पूरा पुल टूटा। ये पठानकोट को हिमाचल प्रदेश से जोड़ने वाला पुराना चक्की पुल था, जो नदी का तेज बहाव नहीं सह पाया। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में शक्कर खाड़ू के तेज बहाव में फंसे व्यक्ति को बचाने के लिए रेस्क्यू टीम पानी में उतरी, जो खुद पानी की तेज बहाव में फंस गई और खड्ड के तेज बहाव की वजह से बीच में ही रेस्क्यू टीम की नाव पलट गई। तो हमीरपुर का आप देखिए दृश्य कि एक युवक फंसा था, उसे बचाने के लिए राफ्ट से जो रेस्क्यू टीम थी वो उतरी थी, लेकिन जो दूसरी ओर पानी में फंसे व्यक्ति को बचाने के लिए जा रहे थे ये खड्ड के बहाव में खुद ही फंस गए और रेस्क्यू टीम की जो नाव थी वो डगमगाने लगी, जिस वजह से नाव पर सवार रेस्क्यू टीम के सदस्य पानी की तेज बहाव में फंस गए, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया। वहीं खड्ड में फंसे व्यक्ति को बचाने की कोशिश जारी रही, जिसके लिए पुलिस प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीम को मौके पर बुलाया गया। हिमाचल प्रदेश के सोलन में एक कार बेकाबू होकर नाले में गिर गई। यह हादसा कुम्हारहट्टी ओछघाट सड़क मार्ग पर हुआ। कार सवार विश्वविद्यालय के पास पुल से गुजर रहे थे, तभी कार बेकाबू हो गई और सीधे नाले में गिर गई। गनीमत की बात यह रही कि कार बहाव में नहीं बही। हादसे में कार सवार युवकों को गंभीर चोटें आई हैं, हालांकि उनकी जान बच गई, ये सबसे बड़ी बात है। स्थानीय लोगों के मुताबिक अगर कार को जल्द नहीं निकाला जाता तो बहाव में बह जाने का खतरा भी था। प्रशासन क्रेन की मदद से कार को निकालने की कोशिश कर रहा है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में भारी बारिश की वजह से एक सड़क धंस गई और सड़क पर गुजर रही कार धंसी हुई सड़क में फंस गई। कार का अगला पहिया सड़क में धंस गया और बाकी की कार हवा में ही अटक गई। तस्वीर में आप देख पाएंगे कि कैसे ये कार बीच सड़क पर हवा में लटकी हुई दिख रही है, जिसका अगला एक पहिया सड़क में धंस गया और पिछला पहिया आप देखिए किस तरीके से हवा में आ गया है, जबकि बाकी के पहिए जो हवा में अटके दिख रहे हैं। यह हादसा ज्वालामुखी नादौन मझीड़ मार्ग पर हुआ, जहां सरवनाटी इलाके में सड़क अचानक धंसी और यह हादसा हो गया। गनीमत रही कि इस हादसे में कार सवार पूरी तरीके से सुरक्षित है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में अस्थायी झील की दहशत आज थोड़ी कम होती दिखी। स्याना चट्टी इलाके में बनी कृत्रिम झील का पानी लगातार बढ़ रहा था, जिससे लोगों की मुश्किलों में इजाफा हो गया। हालांकि अब इस झील का पानी 2 फीट तक घट गया है, जिससे स्थानीय लोग राहत की सांस ले रहे हैं। जो लोहे का पुल कल तक लोहे के पुल को छू रहा था पानी, अब वो पुल के नीचे आ गया है। हालांकि झील का पानी कम हो गया है, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन किसी तरह की लापरवाही बरतना नहीं चाहता और इलाके में मलबे को हटाने की कोशिशें लगातार जारी है। स्याना चट्टी में बनी अस्थायी झील में पानी अब धीरे धीरे कम हो रहा है। कल की अपेक्षा आज करीब 1.5 से 2 फीट पानी कम हुआ है।
आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरीके से जो अस्थायी झील बनी थी उसमें जो पानी का लेवल है वो धीरे धीरे नीचे आ रहा है। आप ठीक सामने देख सकते हैं ये लोहे का पुल है और कल जब यमुनोत्री का बहाव इस पुल को छूता हुआ दिख रहा था, आज करीब 1.5 फीट नीचे से जो पानी है वो बहता हुआ आपको नजर आएगा। इसके साथ ही जिन घरों में पानी 12-12, 15-15 फीट पहुंच गया था वहां पर भी अब लेवल धीरे धीरे नीचे आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और कहा कि 25, 26 और 27 अगस्त को यहां पर भारी बारिश की संभावना है, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जो सयाना चट्टी है वहां के लोगों के लिए थोड़ी राहत की खबर जरूर है, क्योंकि कल जिस तरीके से बारिश हुई उससे उम्मीद लगाई जा रही थी कि आज यमुनोत्री का जल स्तर बढ़ेगा, लेकिन लगभग 1.5 से 2 फीट जल स्तर कम हुआ है, जिससे प्रशासन ने राहत की सांस ली है। राजस्थान में बाढ़ और बारिश बड़ी तबाही लेकर आ गई और यहां पर सबसे ज्यादा हालात खराब सिरोही जिले में हैं, जहां सुमेरपुर में शिवगंज की ओर से आ रही एक जीप जवाई नदी में बह गई। नदी के तेज बहाव में कार बहने लगी। गनीमत रही कि उसमें सवार लोगों को आसपास मौजूद लोगों ने बड़ी बहादुरी के साथ बचा लिया। आप देखिए कितनी तेज धारा है। ये जीप बहने लगी। फौरन जो लोग वहां पर मौजूद थे उन्होंने रस्सी से पहले जीप को बांधा और उसके बाद लोगों को निकाला गया। ग्रामीणों की सूझबूझ और साहस, यहाँ पर साहस का जिक्र जरूर करना होगा, क्योंकि जो लोग रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं, बचा रहे हैं, आप देखिए कई बार वो खुद लड़खड़ा कर उस धारा में फंसने से बचे, लेकिन जिस तरीके से काम हुआ इसमें लोगों की जान बची। सूचना मिलते ही शिवगंज थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से थार जीप को नदी से बाहर निकाला गया। पुलिस प्रशासन लगातार चेतावनी जारी कर रहा है कि तेज बहाव वाले इलाके में लोग ऐसे धाराओं को पार करने की कोशिश ना करें, लेकिन लोग मानते नहीं और उसके बाद क्या होता है वो तस्वीरें गवाही दे रही। हालांकि लोगों की किस्मत अच्छी थी कि जो लोग पुल के आसपास मौजूद थे उन्होंने हिम्मत दिखाई और इन लोगों को बाहर कर लिया। लेकिन जो धारा है उसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर इनको वक्त रहते इससे नहीं निकाला जाता तो इनकी जान कितनी जोखिम में फंस जाती। राजस्थान के नागौर में रिकॉर्ड तोड़ बारिश से सड़कें बह गई। नागौर में 7 घंटे में 7 इंच बारिश से 50 सालों का रिकॉर्ड टूट गया। शहर की कॉलोनी से लेकर गांव तक पानी पानी हो चुके हैं। गिनाड़ी तालाब के पास लगा बाजरवाड़ा इलाके का ट्रांसफार्मर पानी में बह गया, साथ ही दीवार ढह गई। शहर के निचले इलाकों के मकान में पानी भरने से करीब 500 बेघर लोगों को विधि महाविद्यालय में शिफ्ट कर दिया गया है। कई इलाकों में लोगों को घरों से बाहर न निकलने की हिदायत भी दी गई है। किसी भी हादसे से निपटने के लिए एसडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है।